मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है जो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरों से नकाब हटा देता है। दूसरों की मदद करने का वक्त किसी के पास में नहीं है, पर दूसरों के काम में अड़ंगे डालने का वक्त हम सबके पास में है। एक पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी इसलिए नहीं डरता कि डाल हिल रही है, क्योंकि पंछी डाली में नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल पे। और अप्रैल 2024 के मासिक राशिफल के इस विशेष एपिसोड में, यह एपिसोड कुंभ राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेगमेंट पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर। तो आइए आरंभ करते हैं। मासिक राशिफल अप्रैल 2024 आप कुंभ राशि के लिए। अप्रैल 2024 में इनकम के मामले में आप फिर भी भाग्यशाली रहेंगे कि आपकी राशि कुंडली में लाभ भाव के अधिपति, धन और संपत्ति भाव के, इन्वेस्टमेंट भाव के अधिपति बृहस्पति ऐसी जगह पर स्थित है। राशि से थर्ड हाउस में स्थित होकर के सप्तम भाव पर, भाग्य भाव पर और लाभ भाव पर दृष्टिपात करके उन भावों के शुभ फल आपको प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में 1 मई 2024 तक ये आखिरी महीना है, वहाँ पर आपको बृहस्पति का लाभ भाव पर शुभ फल निरंतर मिलता रहेगा। और ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब कर रहे हैं, और जॉब भी कौन सी, जो फाइनेंशियल मार्केट में जॉब करते हैं, स्टॉक मार्केट में जॉब कर रहे हैं और या फिर बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है। जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं उन लोगों के लिए आखिरी महीना है अप्रैल 2024। वहाँ पर अगर आपने ट्राई कर ली, सक्सेस हो गए, तो आपको ज्वाइन कर लेनी चाहिए, अन्यथा फिर आपको लंबे समय तक वेट करना पड़ेगा। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, बैंकिंग सेक्टर के लोग हैं, लाइसेंसिंग के लोग हैं, और या फिर वे लोग जो फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, स्टॉक मार्केट का काम करते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या उन लोगों के लिए अप्रैल 2024 बहुत शानदार है। आपको बहुत बड़े ग्रुप से टाई अप हो सकता है, बहुत ज़्यादा काम आपको मिल सकता है, आपका बकाया ड्यूज़ है वो आपको मिल सकता है। फाइनेंशियली यहाँ पर बहुत सुखद स्थिति होने से आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट भी होंगे। आगे बढ़ने के लिए आपको रास्ते भी मिलेंगे। सबसे बढ़िया स्थिति है कि आपका फाइनेंशियल जनरेशन बहुत अच्छा होगा, स्मूथनेस बहुत आएगी। और जो लोग फाइनेंशियल सेक्टर में बिजनेस करते हैं, उससे भी बड़ी चीज़, जो लोग राजनीति में हैं, अप्रैल 2024 आपके लिए बहुत अच्छा है। 1 मई 2024 को जो ही बृहस्पति राशि से 4th हाउस में आ जाएंगे या अष्टम भाव को देखेंगे, कर्म भाव को देखेंगे, राशि से 12वें भाव को देखेंगे, तो जो लोग भी सिर्फ इस जो टेम्परेरी परिस्थितियाँ उसको सोच करके उन्होंने कोई चुनाव लड़ना, कोई एक्सेप्ट किया है, चुनाव में वो अपने कदम रख चुके हैं, उन लोगों के लिए 1 मई के बाद में संघर्ष बढ़ जाएगा। एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे, संतुष्टि नहीं मिल पाएगी, इसलिए अभी से ही सोचने का काम आरंभ कर दीजिए। और या फिर अपनी कुंडली चेक करें सबसे पहले, उसमें क्या योग है, दुर्योग है, कौन सी दशा चल रही है, कितनी संभावना है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, फाइनेंस का, फाइनेंशियल जो ब्रोकरेज का, और या वे लोग जो गिरवी का काम काज करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ अच्छी है। तो साथ ही साथ जो दालों के व्यापारी हैं, बेकरी कन्फेक्शनरी के व्यापारी हैं, यूटेंसिल से व्यापारी आता है, बर्तनों का काम काज करते हैं, जो लोग बैंकिंग से संबंधित लाइसेंसिंग का काम करते हैं, लोन दिलवाने वाला काम करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ यहाँ पर सुखद है। जो लोग एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, चाहे अपना स्कूल कॉलेज चलाते हैं, चाहे अपनी ट्यूशन क्लासेस चलाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, या सिर्फ घर में ही बैठ करके ट्यूशन करते हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियाँ बहुत बेटर बनी हुई है। संभावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो आपको इन सभी सेक्टर्स में जो भी ये काम काज करते हैं बृहस्पति से संबंधित, वो लोग लाइमलाइट में आएंगे, वो लोग ज़्यादा अच्छा प्रतिफल पाएंगे, ज़्यादा स्मूथनेस पाएंगे, या उनको संतुष्टि ज़्यादा होगी। तो आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। इन्वेस्टमेंट के अधिपति भी बृहस्पति है, और धन संपत्ति भाव से अगले भाव, धन भाव में बृहस्पति होने से इन्वेस्टमेंट का भी सुख आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जो लोग फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऑर्नामेंट्स पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो IT सेक्टर की कंपनियों में, फैशन एंड कॉस्मेटिक्स से संबंधित कोई अच्छी स्क्रिप्ट में, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फाइनेंशियल कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बेकरी से संबंधित कोई भी आपको अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एजुकेशन स्टार्टअप में अगर आपको अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए, या आप चाहें तो डायरेक्ट भी इन्वेस्टर बन सकते हैं, या आप चाहें तो फाउंडर बन सकते हैं। ये स्थितियां भी आपके लिए बेटर है। तो इन्वेस्टमेंट में आपके लिए अच्छी स्थिति है। और जो लोग स्टॉक करना चाहते हैं वो दालों का स्टॉक कर सकते हैं,
गोल्ड का स्टॉक कर सकते हैं, कॉपर का स्टॉक कर सकते हैं, चांदी में इन्वेस्टमेंट चाहे तो वो कर सकते हैं। तो स्थितियां यहाँ पर फिजिकल इन्वेस्टमेंट में भी अच्छी है। संपत्ति में जो लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय ठीक नहीं है। आपको अपने पाँव वापस पीछे खींचने चाहिए, थोड़ा सा वेट कर दीजिए, उसके बाद में स्थितियाँ आपके लिए बेटर आएगी। तो आइए अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख का। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति शुक्र हैं, जो कि राहु के साथ में विराजमान है। शुक्र आपकी कुंडली में की प्लेनेट है, एक केंद्र और त्रिकोण के अधिपति होकर के उच्च राशि में है। तो शुक्र की उच्च राशि का फल भी आपको मिलेगा, और शुक्र राहु के साथ में स्थित है, उसका भी आपको कोई न कोई प्रतिफल मिलेगा दुर्योगों के रूप में या नेगेटिविटी के रूप में, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 2nd हाउस में मंगल की दृष्टि है। मंगल जो कि आपकी कुंडली में 10वें भाव के अधिपति है। 10th हाउस को कर्म बोलते हैं और 3rd हाउस को या पराक्रम बोला जाता है। मंगल यहाँ केंद्र में स्थित होकर के 4th हाउस पर दृष्टिपात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मंगल का मतलब ही होता है विरोध, मंगल का मतलब होता है एग्रेशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड या क्रोध आवेश से संबंधित जो भी स्थितियाँ होती है वो यहाँ पर उत्पन्न होगी। आपको अपने परिवार वालों का विरोध देखना पड़ेगा, व्यर्थ में लांछन लग सकते हैं, क्योंकि शुक्र और राहु यहाँ पर साथ साथ में है। तो ऐसी स्थितियों में यहाँ घर में ही आपको साइड लाइन किए जाने के लिए भी यहाँ पर बहाना मिल सकता है। जानबूझ करके आपको दोषी ठहराया जा सकता है, झूठे दोषारोपण लगाए जा सकते हैं, चरित्र पर हमला किया जा सकता है। इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए, सावधान रहिए। और ऐसी कोई स्थिति आती है तो यदि आपने सोचा हुआ होगा तो प्लानिंग आपके दिमाग में पहले से ही रहती है कि आपको कैसे सेफ रहना है, कैसे सावधान रहना है। शनि की 7.5 में ये स्थिति आना एक प्रकार से आपके लिए, आपके पर्सनल रिश्तों के लिए यहाँ पर अच्छा नहीं है। नुकसान होने का योग बनेगा, आपके पैसे फंसेंगे और वो पैसे जो परिवार में लेन देन में रहते हैं वो पैसे आपके पास वापस आने का नाम नहीं लेंगे। ये समय आपको लंबे समय तक गुजारना पड़ेगा। और साथ ही साथ वे लोग जो अकेले रहते हैं, जिनका जॉइंट फैमिली या परिवार से कोई लेना देना नहीं है, मान लो आप लोग इंडिया से दूर रहते हैं, तो फिर ऐसे में आपको अपने परिवार पर एक्सपेंसेस ज़्यादा करना पड़ेगा। वो एक्सपेंसेस फैशन पर हो सकते हैं, वो एक्सपेंसेस पर्दों पर हो सकते हैं, सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हो सकते हैं, और या फिर वही एक्सपेंसेस आपको रंग रोगन के लिए, इंटीरियर के लिए या कुछ फर्निशिंग्स के लिए और करने पड़ सकते हैं, जो कि यहाँ पर सोसाइटी को मैनेज करने के लिए माने जाते हैं। अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए आप ये एक्सपेंसेस करेंगे या फिर ये एक्सपेंसेस का बर्डन आप पर आएगा। तो आइए अब बात करें आपके शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। शिक्षा भाव के अधिपति बुध है, जो कि इस समय बृहस्पति के साथ में विराजमान है। 9 अप्रैल को ये बुध राशि से 4th हाउस में आ जाएंगे, शुक्र की राशि में आ जाएंगे, मित्र राशि में आ जाएंगे। उसका फल आपको मिलेगा। और उसके बाद 23 अप्रैल 2024 को मंगल अगली राशि में, मीन राशि में जाकर के शिक्षा भाव पर दृष्टिपात करेंगे। तो उसका इम्पैक्ट भी आपकी शिक्षा और संतान दोनों पर पड़ेगा। सबसे पहले आप में से वे स्टूडेंट जो कम्युनिकेशन से संबंधित है, मास मीडिया के स्टूडेंट हैं, पत्रकार बनने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए ये माह काफ़ी ज़्यादा बेटर है। 9 अप्रैल के बाद में आपके कामकाज में, आपकी शिक्षा में, आपकी क्लासेस में, या यदि कोई एग्ज़ाम है तो उसमें आपका पलड़ा भारी रहेगा। जो लोग टेलीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, संगीत के स्टूडेंट हैं, मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं, और या फिर ये बोल सकते हैं जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए अप्रैल 2024 बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, लाभदायक है। संवाद की स्थिति बेटर रहेगी, निर्णय लेने की स्थिति बन जाएगी। आप में से वे लोग जो बाहर जाकर स्टडीज़ करना चाहते हैं या कंपटीशन एग्जाम में उतरना चाहते हैं, एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ निर्णय की स्थिति बनेगी कि आपको आखिरकार नेक्स्ट स्टेप पर करना क्या है। मंगल जो ही 23 अप्रैल को मीन राशि में आएंगे, तब जो स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग के सेक्टर में है, लॉ के सेक्टर में है, आयुर्वेद में है, उन लोगों का पलड़ा भारी रह जाएगा। या फिर ये बोल सकते हैं आप में से वे स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, माइनिंग इंजीनियरिंग में, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी चीज़ में, लॉ से संबंधित कोई भी चीज़ में, या डेंटल से संबंधित जो डॉक्टर हैं, उनके लिए यहाँ पर सुख जो सुविधाजनक स्थिति बन जाएगी, वो रिलैक्स हो जाएंगे या उनको इम्प्रूवमेंट ज़्यादा नज़र आएगा, सक्सेस की स्थिति उनके लिए ज़्यादा बेटर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके लिए 9 अप्रैल के बाद में स्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा बेटर बन रही है, तो उसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। ये स्थितियाँ आपके लिए सुखद है। शनि की 7.5 चल रही है, नॉर्मल में स्ट्रगल के साथ में सक्सेस मिलेगी, ईजी सक्सेस नहीं मिलेगी। ये बात अपने दिमाग में आप अच्छे ढंग से बिठा लीजिए, या ये
सिंपल भाषा में अपन बोलते हैं ये बात गांठ बांध करके रख लीजिए, वही स्थिति यहाँ पर है। तो आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख पर भी विचार किया जाता है। संतान के साथ में यहाँ पर विचार विमर्श ज़्यादा होंगे, संवाद की स्थिति ज़्यादा बेटर बनेगी, उनके कैरियर को लेकर के चर्चा हो सकती है और एक महत्वपूर्ण डिसीजन पर आप यहाँ पर आ पाएंगे कि एक्चुअल में आपको अपनी संतान पर या स्पेसिफिक संतान पर कितना पैसा खर्च करना चाहिए, क्योंकि यदि एक से ज़्यादा संतान है तो कोई भी व्यक्ति अपनी सारी पूंजी एक बच्चे पर नहीं लगाना चाहेगा कि उनको नेक्स्ट स्टेप पर भी देखना है। तो वो स्थिति का फाइनलाइजेशन निर्णय की स्थिति 2024 के अप्रैल में आने वाली है। उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं और बहुत अच्छे ढंग से विचार विमर्श होंगे, या ये बोल सकते हैं बहुत अच्छे माहौल में, पॉजिटिव माहौल में यहाँ पर स्थिति बनेगी। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की या आपके विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। अप्रैल 2024 में आपको एलर्जिक इन्फेक्शन परेशान करेंगे, सर्दी खांसी जुकाम या गला, फेफड़े, पेट आते हैं, बैक पेन, शोल्डर पेन से संबंधित ज़्यादा परेशानी आ सकती है। राइट आई को लेकर के कोई प्रॉब्लम हो सकती है, राइट आई में कोई चोट लग सकती है, दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, या राइट आई अचानक से ज़्यादा कमज़ोर होती दिखाई देगी। 2nd नंबर पर आएगी आप बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाएंगे या आप इल्यूजन में आ जाएंगे, सही ढंग से डिसाइड नहीं कर पाएंगे, या फाइनेंशियल लॉस की स्थिति में आप बहुत जल्दी घबरा जाएंगे। ये स्थिति देखने को मिल सकती है। और जो लोग डिप्रेशन में हैं उन लोगों को अप्रैल 2024 ज़्यादा अनस्टेबल बना सकता है, ज़्यादा डिप्रेस कर सकता है। जो थायराइड के मरीज़ हैं उनका हार्मोन बैलेंस बहुत ज़्यादा गड़बड़ाएगा, अर्थात उनके जो थायराइड की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। उसको लेकर के आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग अल्जाइमर्स, पार्किंसन, डायमेंशिया से संबंधित मरीज हैं या कोई मनोरोगी है, उसकी स्थिति अप्रैल 2024 में ज़्यादा बिगड़ेगी, ज़्यादा घबराहट होगी या ज़्यादा बेचैनी होगी, उनको संभालना भारी पड़ेगा। इसलिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए उनके घर वालों को। और जो भी इलाज की स्थिति है उसमें थोड़ी सी भी छूट नहीं देनी है। जो डिप्रेशन के मरीज हैं उन पर बहुत अच्छे ढंग से देखभाल करनी है, क्योंकि अगर देखभाल नहीं करेंगे तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उसके बाद में हमको ही उनको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, ज़्यादा उनकी देखभाल करनी पड़ेगी, ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे और हम ही परेशान होंगे। तो आइए अब बात करें उन लोगों की जो आपके शत्रु है, जो आपके विरोधी है। तो यहाँ पर स्थिति बनेगी आपके व्यर्थ में कोई भी विवाद को या इनवाइट करने की। जैसे जानबूझ करके लोग रेसिंग करने लगते हैं, जानबूझ के लोग छोटी छोटी गलियों में घूमते हुए बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं या स्किड मारते हैं, या मोड़ पर ध्यान नहीं देने से छोटे बच्चे उनकी चपेट में आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में उन मोहल्ले वालों का आपके प्रति व्यवहार यहाँ पे अचानक हिंसक हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए मेंटली प्रिपेयर रहिए कि यहाँ पर आपके खिलाफ कोई न कोई कार्रवाई हो सकती है, मोहल्ले वाले आपको पकड़ के पीट सकते हैं। तो यहाँ पर स्पीड को लेकर के लड़ाई हो सकती है, स्पीड को लेकर के कोई चोटिल हो सकता है, दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, नुकसान हो सकते हैं और कोई गंभीर चोट भी लग सकती है सिर पर या पाँव में। तो आइए अब बात करते हैं आपके गृहस्थ सुख की, आपके दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से 7वें भाव के स्वामी सूर्य है, जो इस समय राहु के साथ में विराजमान है, शुक्र के साथ में विराजमान है, राशि से 2nd हाउस में। तो ऐसी स्थिति में 13 अप्रैल तक आपके जीवन में दाम्पत्य सुख में काफ़ी ज़्यादा कांटों का सामना हो सकता है, नेगेटिव स्थितियां हो सकती है। दूसरों के विवाद आपके घर में डिस्कस होने से आप दोनों भी उलझ सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं दाम्पत्य सुख में स्थिति यहाँ पर विवाद की स्थिति ले सकती है। आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होंगे यहाँ पर, और आर्ग्यूमेंट होने से वो नुकसान आपके अपनी लाइफ पर हो सकता है। आपकी पर्सनल लाइफ यहाँ पर नेगेटिव स्थिति में आ सकती है, या पर्सनल लाइफ में भी डिस्टेंस मेंटेन हो सकते हैं। उसको लेकर के आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपने जीवन साथी से अनबन रहेगी, ससुराल वालों के कारण आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में विवाद हो सकता है, उसको लेकर के भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर राहु और शुक्र के साथ में यहाँ पीड़ित है। इसलिए 13 अप्रैल को जो ही सूर्य अगली राशि में आ जाएंगे, उच्च राशि को हो जाएंगे, 7वें भाव से संबंधित आपको राहत मिलेगी। तो आइए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई न कोई रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस जिम्मेदार होता है, 7वें भाव और शुक्र भी जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पर शुक्र तो राहु के साथ में विराजमान है,
सप्तम भाव का अधिपति सूर्य भी राहु और शुक्र के साथ में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र और राहु के एक साथ में हो जाने को ज्योतिष में योग कहा जाता है, कामांध योग। व्यक्ति बहुत ज़्यादा काम पिपासु हो जाता है, कामांध हो जाता है। कामांध होने का मतलब है अपने पर्सनल सुख के लिए व्यक्ति अच्छा और बुरा जो देखना होता है, समझना होता है, उसको लेकर के साइड में हो जाता है, अर्थात उस पर जुनून हावी हो जाता है सुख के लिए। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने रिलेशनशिप में, प्रेम प्रसंगों में डिस्टेंस रखना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। यहाँ पर आप फ्रेंडशिप का फ़ायदा उठाने के लिए, नज़दीकियों का फ़ायदा उठाने के लिए कामांध हो सकते हैं, बदनाम हो सकते हैं और आपके खिलाफ कोई न कोई कार्रवाई हो सकती है। उसको लेकर के मैं आपको पहले ही आगाह कर रहा हूँ कि ये समय और ये स्थितियाँ ठीक नहीं हैं। इसलिए सब बातचीत रखें, फ़ोन पर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। जितना डिस्टेंस रखेंगे उतना आप ही सेफ रहेंगे। 9 अप्रैल 2024 से बातचीत के दायरे थोड़े अच्छे हो सकते हैं, संवाद स्थिति बेटर हो सकती है। लेकिन अल्टीमेटली शुक्र जब राशि छोड़ेगा, राहु का साथ छोड़ेगा, वो स्थिति आएगी 24 अप्रैल 2024 को। वहाँ से आपकी स्थिति सेफ साइड में होगी, वहाँ से आपकी जो रिलेशनशिप है वापस बेटर वे में आगे बढ़ सकती है। जो कुछ भी स्थिति आपके लिए नेगेटिव है या जहाँ आपको सावधान रहना है, वो स्थिति 24 अप्रैल तक है। इसलिए अपने आप को 24 अप्रैल तक सेफ साइड में रखें, वो आपके लिए ही बेटर है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, वो वाली स्थिति आ सकती है, ध्यान रखिएगा। तो आइए अब बात करते हैं आपके जॉब, आपके प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के लिए। राशि से 10वें भाव से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 10th हाउस को प्रोफेशन भाव, कर्म भाव कहा जाता है। मंगल इस भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि भाव में बैठ रहे हैं, राशि भाव में स्थित है। तो ये बोल सकते हैं एक केंद्र का अधिपति त्रिकोण में स्थित है, इसलिए लाभदायक स्थिति है। शनि जो राशि के मालिक है, मंगल के साथ में भी स्थित है और मंगल के भाव पर दृष्टिपात भी हो रहा है। दोनों ही स्थितियों में, अर्थात मेष राशि पे भी शनि की दृष्टि है, वृश्चिक राशि पे भी शनि की दृष्टि है और दोनों राशियों के मालिक मंगल शनि के साथ में स्थित है। ऐसी स्थिति में जो लोग भी टेक्निकल कामकाज करने वाले हैं वो लोग ज़्यादा फायदे में रहेंगे, ज़्यादा कामकाज उनका होगा। राहु शनि के समान ही फल देता है। राहु की दृष्टि भी यहाँ पर कर्म भाव पर स्थित है, उसका भी लाभ आपको मिलेगा। 9 अप्रैल को बुध सेकंड राशि से 4th हाउस में आ जाएंगे, वृषभ राशि में आ जाएंगे। वृषभ राशि में आकर के 10वें भाव पर उनकी दृष्टि होगी, तो आपको बुध के फील्ड वालों को भी यहाँ पर अप्रैल 2024 में फ़ायदा मिलेगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं उन लोगों को यहाँ पर सावधान भी रहना है, इस पर गॉसिप से भी दूर रहना है और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अपने कामकाज में जो टेक्निकल कामकाज करते हैं उनको मशीनों से सावधान रहना है, अन्यथा आप चोटिल हो सकते हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं अपने काम में ही। अर्थात आप अपना काम करते करते दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, उससे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि और मंगल एक प्रकार से दुर्घटना का जन्म भी देते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। और स्पेशली वे लोग जो करंट से संबंधित कामकाज करते हैं, बिजली का कामकाज करते हैं, विस्फोटक पदार्थों से संबंधित कामकाज करते हैं, माइनिंग का कामकाज करते हैं, आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, वे लोग जो लॉयर हैं, बहुत बड़े सर्जन हैं, IT प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, उनके लिए फिर भी स्थितियाँ यहाँ पर अच्छी बनी हुई है। और जो लोग बिजनेस में हैं वो लोग यहाँ पर सही ढंग से अगर मार्केट को पहचान जाएंगे तो बहुत बड़ा यहाँ पर कामकाज कर सकते हैं, बहुत बड़े टेंडर को आप अपने नाम लिखवा सकते हैं। अर्थात आपके लिए बहुत बड़े काम की, बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं। इसलिए जाग जाइए और यहाँ पर एफर्ट जितना कर सकते हैं मैक्सिमम एफर्ट करने की ज़रूरत है। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा सुखद स्थिति है। यहाँ पर आपको बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, आप किसी के साथ में टाई अप कर सकते हैं या आपको कोई बहुत बड़ा टेंडर हासिल हो सकता है। जो लोग लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट से संबंधित कामकाज करते हैं या इलेक्ट्रिकल गुड्स का कामकाज करते हैं, उनके लिए यहाँ पर भारी संभावना है। आयुर्वेद से संबंधित जो लोग कामकाज करते हैं उनके लिए भी बहुत सुखद स्थिति है। सेकंड नंबर पर आप में से वे लोग जो मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या लॉजिस्टिक का कामकाज करते हैं, एजेंसी, बिजनेस, कमीशन, ब्रोकरेज का कामकाज करते हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत अच्छी है। और जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके लिए यहाँ पर भारी संभावनाएं बनी हुई है। आप में से वो लोग जो MNC में कामकाज करते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कामकाज करते हैं या फिर IT सेक्टर से संबंधित लोग हैं, टेक्नीशियन लोग हैं या फिर जो टेक कंपनियों के अंदर कामकाज करने वाले लोग हैं,
आप में से लिकर और टैबेको से संबंधित कामकाज करने वाले लोगों की बात कर सकते हैं। उनके लिए यहाँ पर भारी मुनाफे वाली स्थिति है। आपका कामकाज स्प्रेड भी होगा, आप कुछ नया भी सोचेंगे और अप्रैल माह में कुछ नया होने की उम्मीद ज़्यादा कर सकते हैं। नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, नए आइडिया आपके कौन सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी का सामना हो सकता है। तो ये सारी स्थितियां आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में 4 चांद लगाएगी। 9 अप्रैल 2024 से जब बुध शुक्र की राशि में आ जाएंगे, तब आप में से वे लोग जो टेक्सटाइल के अंदर है या प्रिंटिंग का कामकाज करते हैं, और या आप में से वे लोग जो पेपर इंडस्ट्रीज में कामकाज करते हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र में, उनके लिए यहाँ पर भारी स्थितियाँ हैं। या ये बोल सकते हैं आपका काम बहुत अच्छे ढंग से इस्टेब्लिश हो जाएगा। और जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, सब्जी का काम करने वाले, फल का काम करने वाले, फेरी वाले, उनके लिए भी 9 अप्रैल के बाद में काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं बन जाएगी, काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो सब मिला करके आपके कैरियर में स्थितियां बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी संभावना है। और जो लोग अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हैं, जॉब को स्विच करना चाहते हैं, वे लोग 1 मई 2024 के बाद में एफर्ट करें तो आपके लिए अच्छा है। तो आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, गृहिणियों की। अप्रैल 2024 में संतान के साथ में अच्छा विचार विमर्श होगा। एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं, या पति के साथ में अनबन हो सकती है, विवाद खड़े हो सकते हैं। तो परिवार वालों के साथ में भी कोई न कोई विवाद खड़े होने वाले हैं। ऐसी स्थिति में बहुत ध्यान रखना है। फालतू लोगों से यहाँ पर बातचीत करनी, फालतू लोगों के साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने पे भी आपके खिलाफ व्यर्थ की बातें हो सकती है। आपको अपने आप को भी संभालना है, प्लस व्यर्थ के दोषारोपण से दूर रहने का प्रयास भी करना है। आपकी हंसी मजाक, आपके चरित्र को लेकर के कोई न कोई गलत कमेंट आपको सुनने को मिल सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए अब बात करें मासिक राशिफल अप्रैल 2024 के उपायों की। लाभ और धन और संपत्ति दोनों भाव के अधिपति बृहस्पति हैं, जो राशि से 3rd हाउस में विराजमान है। बृहस्पति के जितने उपाय करेंगे, लाभ की स्थिति, धन और संपत्ति, इन्वेस्टमेंट में आपका पलड़ा भारी रहेगा, आपको गेन ज़्यादा होगा। और यहीं बृहस्पति की जहाँ पे दृष्टि है, उसका फल भी आपको ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में स्थिति अच्छी हो सकती है, भाग्य का साथ मिल सकता है, लाभदायक स्थिति ज़्यादा बन सकती है। तो उसके लिए विष्णु की आपको पूजा उपासना करनी चाहिए। आपके अपने घर में विष्णु की प्रतिमा है, उस पर रोजाना अभिषेक करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। और हर गुरुवार को थर्सडे के दिन पीली वस्तुओं का दान करें, या कोई न कोई आप वस्तु किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को खाने को दे सकते हैं। 2nd नंबर पर उपाय करने पड़ेंगे शनि के, क्योंकि शनि की साढ़े साथी आपको चल रही है और 23 फरवरी 2028 तक निरंतर चलती रहेगी। उसके लिए आपको शनि के जो उपाय वो करने पड़ेंगे, और उसके लिए नित्य प्रतिदिन शनि स्तोत्र का पाठ करें। ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का, या ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः इस मंत्र का जाप करें। और हर सैटरडे को काले रंग की वस्तुओं का दान दें, और आप खुद काले रंग के कपड़े पहनने से बचें तो ज़्यादा बेटर है। संतान प्राप्त नहीं हो रही हो, या बहुत से लोग IVF करा देते हैं 2-3 बार, उसके बावजूद भी उनको समझ में नहीं आता है कि आपका सही समय आने बिना यदि आप IVF कराएंगे तो आपकी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, तो आपका पैसा भी जा रहा है और आपका शरीर भी खराब हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो ज्योतिष के अनुसार उपाय करने चाहिए, वो उपाय अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, हस्बैंड वाइफ दोनों की कुंडली का। और जो लोग विश्लेषण नहीं करा सकते या जिनके पास में कुंडली ही नहीं है, तो वे लोग संतान सुख कलश का या उपयोग करें। और इस एक कलश में जो सामग्री होगी, उस सामग्री का क्या पूजा पाठ करना है, क्या धारण करना है, क्या दान करना है, संपूर्ण विधि विधान के साथ में आपको ये कलश प्राप्त होगा। आप चाहें तो वंश वृद्धि कवच धारण करें, या संतान गोपाल यंत्र की मुद्रिका या जो पेंडल है वो धारण कर सकते हैं। संतान सुख या संतान गोपाल यंत्र पिरामिड या वंश वृद्धि यंत्र पिरामिड जो होता है, वो आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं। जो पिरामिड होगा उससे संबंधित आपको एनर्जी मिलेगी, क्योंकि एक प्रकार से आपको थेरेपी देने के लिए पिरामिड का हम उपयोग करते हैं। तो आइए अब बात करें रत्नों की। आप अपनी राशि के अनुसार रत्न धारण करना चाहते हैं तो आपके 3 त्रिकोण हैं, हीरा, पन्ना, नीलम रत्न या उपरत्न धारण करने को ही यहाँ पर आपकी राशि कुंडली के अनुसार भाग्यवृद्धि रत्न का निर्माण होगा। उसको पहनना हमेशा शुभ है। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें 20 यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी लाभदायक बन जाता है। साथ ही साथ आप में से वे लोग जो अपनी राशि कुंडली के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उसका फायदा उठाना चाहते हैं, वे लोग अपनी राशि का था कुंभ राशि के लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट का धारण करें। इसके अंदर 4 उपरत्न होंगे जो आपको फाइनेंशियल संबंधी नीड पूरी करने के लिए मार्गदर्शन करेंगे, आपकी राशि कुंडली के धन योगों को बलवान बनाएंगे। ये था मासिक राशिफल अप्रैल 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है।
आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए, समय समय पर करवाना चाहिए। आप कोई भी देश में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आपके पास अपना फ़ोन होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए। आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर आपसे संपर्क करेंगे, आपको अपॉइंटमेंट देने से लगा करके बात कराने तक जिम्मेदारी निभाएंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए निश्चिंत होकर के अपनी पर्सनल प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी समस्या पर बात कर सकते हैं। जब तक बात नहीं करेंगे, जब तक विचार विमर्श नहीं करेंगे, जब तक समस्याओं का समाधान नहीं मिल सकता। और सिर्फ व्यर्थ में समय बर्बाद करना हो तो आप कोई भी राशिफल को जो एडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक बात नहीं करेंगे, आपकी अपनी कुंडली है, ये राशिफल तो करोड़ों लोगों के लिए सेम होगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, एक वेबसाइट पर चले जाते हैं या ऐसी साइट पर चले जाते हैं जहां आपको सिर्फ अपना जो क्वेश्चन है लिखना है, आपको पता ही नहीं है सामने कौन आपको आंसर दे रहा है, उस व्यक्ति के अंदर कितना एक्सपीरियंस है, ये जाने बिना सिर्फ आप उनसे संपर्क करते हैं और अपना टाइम खराब करते हैं। जो वैल्यूएबल टाइम आप अपना करके समस्याओं का समाधान प्राप्त करके आगे बढ़ सकते हैं, आप उसे व्यर्थ में ही खो देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको सही ढंग से, सही जगह से परामर्श लेना चाहिए, ताकि आपको सही गाइडेंस भी मिले, नुकसान भी नहीं हो और आप आगे भी बढ़ पाएँ। क्योंकि संघर्ष तो जिंदगी में आएगा ही आएगा, समस्याएं नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता। और समस्याओं का सही समाधान ही व्यक्ति को संघर्ष में से निकलने का रास्ता बताता है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।